Good morning everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में सबसे पहले सभी बच्चे लास्ट पेज पे जाओ जहां पे आपने फॉर्मूलास लिखे हुए हैं। सारे के सारे फॉर्मूलास आज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले एक पेपर अलग से ले लेना, वहां पे लिखते जाना सारे के सारे स्टूडेंट्स। पहले कोशिश करना खुद से लिखना, जो भी मैं फॉर्मूला लिखूं, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी है, खुद से लिखना। फिर यहां से देखना साइन ऑफ ए प्लस बी आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ऑफ ए माइनस बी आता है, वो आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। मैंने कंसेप्ट बता दिया हुआ है, कॉस का आंसर हमेशा कॉस कॉस और साइन साइन आता है। यहां पे प्लस होता है, कॉस अच्छा नहीं था, कॉस बुरा, तो यहां पे माइनस आता है, और अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे प्लस आता। तो ये बेसिकली चार फॉर्मूलास लिखे हुए हैं। इसके बाद tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी आता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ये tan ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है। फिर tan ऑफ ए माइनस बी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है tan ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो ये भी आपके पास दो फॉर्मूलास लिखे हुए हैं। फिर आता है कॉट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी। सभी ने फॉर्मूलास लिखने हैं साथ साथ। -1 अपॉन कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ ए। ये कॉट ए प्लस बी का है। कॉट ए माइनस बी का क्या होता है? कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है और ए माइनस बी का। इसके बाद साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये मैं आपको कंसेप्ट लिखवा चुका हूं कि s प्लस एस कितना होता है? 2sc। ठीक है, उसी और s माइनस एस क्या होता है? 2cs। c प्लस सी 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss। ये आपको मैं सारे के सारे कंसेप्ट बता चुका हूं। तो इसकी हेल्प से फॉर्मूला लिखते हैं। साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d इज इक्वल टू s माइनस एस 2 कॉस साइन 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। और एक चीज और बताई थी, अगर आप सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाई 2 और पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाई 2 आएगा। फिर आता है कॉस ऑफ c प्लस कॉस ऑफ d इज इक्वल टू 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। फिर आता है कॉस ऑफ c माइनस कॉस ऑफ d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ये थे सम से प्रोडक्ट की तरफ जाने के। अब उल्टे लिखते हैं। 2 साइन ए कॉस बी 2sc इज इक्वल टू s प्लस एस, यानी कि साइन प्लस साइन। तो ये आएगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हो तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। यहां पे डिवाइड बाय 2 नहीं आता, याद रखना, यहां पे डिवाइड बाय 2 नहीं आता। 2 कॉस ए साइन बी। तो ये 2cs अगर इसको मानूं तो पहला एंगल ये करेगा, दूसरा एंगल ये काम करेगा। तो साइन ऑफ a प्लस बी, पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, माइनस साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, क्योंकि s माइनस एस 2cs होता है, तो 2cs क्या हो गया? s माइनस एस। फिर आता है 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। जो फॉर्मूले याद आते हैं कि हम लिखते जाएंगे सारे के सारे, और आपको साथ साथ रिवाइज भी करने हैं। कम से कम एक एक फॉर्मूले को 5-5 बार रीड करना और लिखना भी साथ के साथ। फिर -2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस
कॉस ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। अगर आप चाहो तो इस माइनस को इधर लेके आ सकते हो, तो इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हो, तो वो भी सही होगा। फिर आता है एक और फॉर्म लेते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन में साइन साइन ही आता, तो ये आता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसका आंसर आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहां पे थोड़ा सा चेंज है, इसका ध्यान रखना। तो ये था कॉस का, ऊपर था साइन का। फिर और हम देख लेते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले थे। हाँ, एक फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा हो आपके पास, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस ए, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए। तो ये आता है 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए, 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। इसी को लिखने का एक और तरीका है, इसको साइन कॉस में ले जाओ, तो साइन अपॉन कॉस एलसीएम आएगा, कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ 45 प्लस ए। आपको इधर से इधर जाना भी आना चाहिए और इधर से इधर आना भी आना चाहिए। फिर आता है tan ऑफ 45 माइनस ए, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। तो ब्लू वाला फॉर्मूला किसका है, tan ऑफ 45 माइनस ए का। फिर आगे देखते हैं, इसके बाद हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी साइन 15 डिग्री की। साइन ऑफ 15 डिग्री होता है, 15 को पाई अपॉन 180 से किया तो ये आएगा 15 वन पाई बाय 15। पाई बाय 15 किसके इक्वल आता है, 15 डिग्री के। ये आपके पास होता है √3 माइनस 1 बाई 2√2। यही आपके पास cos 75 डिग्री इक्वल आता है। और cos 75 कितना हुआ, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपने किया 15 इंटू 5 75। नहीं, यहां पे कुछ गड़बड़ है, 12 आएगा, ये 12 आएगा पाई बाय 12। तो ये आएगा 5 पाई बाय 12। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री यानी कि साइन ऑफ पाई बाय 12 यानी कि cos 75 यानी कि cos ऑफ 5 पाई बाय 12। cos एंड साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, cos एंड साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 पाई बाय 12 आएगा। 6 पाई बाय 12 यानी कि पाई बाय 2, पाई बाय 2 90 डिग्री हो गया। तो मैं बता चुका हूं कि cos एंड साइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। cos 15 डिग्री होता है cos पाई बाय 12 के, ये इक्वल होता है √3 प्लस 1 बाय 2√2। और ये साइन 75 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि साइन ऑफ 5 पाई बाय 12। फिर आता है tan ऑफ 15 डिग्री। tan 15 डिग्री कितना होगा, tan ऑफ पाई बाय 12, इसकी वैल्यू आती है √2, नहीं 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। आगे मैं एक और चीज बताऊंगा, देखना उस टाइम। अच्छा, tan 15 डिग्री कितने cot डिग्री के होगा, 75 डिग्री, यानी कि cot ऑफ 5 पाई बाय 12। क्यों, क्योंकि tan एंड cot ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम, ये भी सेम होते हैं। फिर हमने cot ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू निकाली, यानी कि cot ऑफ पाई बाय 12, इसकी वैल्यू आती है 2 प्लस √3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल आता है। tan 15 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, cot 15। अगर इसका रेसिप्रोकल निकालोगे ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ 75 डिग्री या फिर tan ऑफ 5 पाई बाय 12। ये आपके पास सारी वैल्यूज लिखी भी होनी चाहिए, और अभी फिर आपको दोबारा एक साथ साथ लिखते जाना, और हर एक फॉर्मूला को कम से कम 5 टाइम्स रिपीट करते जाना। फिर ये वैल्यू तो फिर आती है आपके पास tan ऑफ 22.5 डिग्री। देखो tan 22.5 45 का हाफ है। 45 अगर इसको मैं रेडियन में लिखना चाहूं, 45 होता है पाई बाय 4, उसका हाफ क्या हो गया, पाई बाय 8। तो ये हो गया tan पाई बाय 8। इसी को आप cot ऑफ 67.5 डिग्री लिख सकते हो। अच्छा, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, cot ऑफ 3 पाई बाय 8। इसकी वैल्यू होती है √2 माइनस 1। उसी तरह अगर tan ऑफ 67.5 डिग्री निकालोगे तो वो आ जाएगा tan ऑफ
3π/8 और वो आ जाएगा कॉट ऑफ 22.5 डिग्री और आ जाएगा कॉट ऑफ π/8 और ये इसकी वैल्यू आती है √2 + 1 क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल निकालोगे ये आ जाएगा। अब काफ़ी बार कंफ्यूजन रहती है कि सर मुझे ये याद भूल जाता है कि अच्छा आपको ये दोनों याद नहीं रखने, आपको ये याद रखना, तो ये अंडरस्टूड याद है कि प्लस वाला आएगा। उसी तरह ये याद रखना है, ये नहीं याद रखना। अब काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 - √3 थी या √2 - 1 थी। याद रखने का तरीका क्या है, ये 3 का मल्टीपल है, 3 × 5 कितना होता है 15, तो इसमें क्या होता है 3 का मल्टीपल आता है, तो ये याद रखने का तरीका है। तो 2 - √3 3 आता है, तो 3 × 5 कितना होता है 15, 3 का मल्टीपल आता है, तो ये आंसर आपका इसका होगा और ये ऑटोमेटिकली किसका हो गया 22.5 का। लिखो इतना और फिर दोबारा एक बार सारे के सारे हम रिपीट करते हैं, साथ साथ बोलते जाना सभी। sin a + b = sin a cos b + cos a sin b, sin a - b = sin a cos b - cos a sin b, cos a + b = cos a cos b - sin a sin b, cos a - b = cos a cos b + sin a sin b, tan of a + b = tan of a + tan of b upon 1 - tan a tan b, tan of a - b = tan a - tan b upon 1 + tan a tan b, cot a + b = cot a cot b - 1 upon cot b + cot a। यहां पे याद रखना पहले b आता है फिर a आता है। cot a - b = cot a cot b + 1 upon cot b - cot a, बस ये याद होना चाहिए। फिर ये सारे बॉक्स वाले याद करो, s + s = 2sc और 2sc = s + s, s - s = 2cs और 2cs = s - s, c + c = 2cc और c - c = -2ss। सम से प्रोडक्ट की तरफ जाओगे तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल, पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, डायरेक्टली हो जाएगा। तो फॉर्मूले अब स्टार्ट करते हैं। sin c + sin d = 2 sin c + d/2 cos c - d/2, sin c - sin d = 2 cos c + d/2 sin c - d/2, cos c + cos t यानी कि c + c = 2 cos c + d/2 cos c - d/2, cos c - cos t = -2 sin -2 sin पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल बाय 2 sin पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2। इन सभी में हम सम से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, इन सभी में हम प्रोडक्ट से सम की तरफ जा रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट से सम की तरफ जाओगे तो पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल और पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल बाय 2 नहीं आएगा। 2 sin cos 2sc s + s यानी कि साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल प्लस साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। फिर आगे किया हमने 2 cos a sin b 2cs s - s साइन ऑफ पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल माइनस साइन ऑफ पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, 2cc c + c 2 cos a cos b = cos of a + b plus cos of a - b, -2 sin a sin b = cos of a + b minus cos of a - b। फिर आता है sin a + b × sin a - b = sin² a minus sin² b। आपको दोनों फॉर्म में यूज करना आना चाहिए, इधर से इधर भी जाना आना चाहिए, इधर से इधर भी जाना आना चाहिए। cos of a + b × cos of a - b = cos² a minus sin² b और cos² a minus sin² b किसके इक्वल होता है cos of a + b × cos of a - b। tan of π/4 + a = 1 + tan a upon 1 minus tan a या फिर cos a + sin a upon cos a minus sin a। tan of π/4 - a = 1 minus tan a upon 1 plus tan a cos a minus sin a upon cos a plus sin a। sin 15 डिग्री की वैल्यू √3 - 1/2 √15 डिग्री को π/12 लिखा जाता है, 75 डिग्री को 5π/12 लिखा जाता है। cos of 15 की वैल्यू cos of π/12 √3 + 1/2 √2 और sin 75 sin of 5π/12। tan 15 डिग्री = 2 - √3, याद रखने का तरीका 3 × 5 कितना होता है 15, तो इसलिए आपको याद रख सकते हो। cot 15 यही याद रखना, ये याद नहीं रखना क्योंकि tan 15 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cot 15, तो ये अपने आप बीच में प्लस आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे आपको ये याद रखना है, cot नहीं रखना,
tan 22.5 √2 -1 और tan cot 22.5 √2 +1। तो इतना हमने कर लिया और जो भी फॉर्मूले हमें याद आते हैं वो भी लिखते जाते हैं। अच्छा, इसके बाद वैल्यूज तो हमने लिख ली। एक तो हमने, अच्छा 2a वाले फॉर्मूले, ठीक है। ये बेसिकली हाफ एंगल में जाने का तरीका है। 2 sin a cos a, ये काफ़ी काम आते हैं। sin 2a cos 2a का फॉर्मूले याद रखना, अच्छे से रटे होने चाहिए। और अगर इसी को tan के फॉर्म में लिखना तो ये आता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। कभी भी आपको हाफ एंगल की फॉर्म में जाना हो तो इन वाले फॉर्मूलास का यूज करना पड़ेगा, और हाफ से डबल की तरफ जाना हो तब भी इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये आपको दोनों तरफ यूज करना आना चाहिए, इधर से इधर भी आना चाहिए और इधर से इधर भी। अगर कभी भी ये लिखा हुआ है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2a। फिर cos 2a के काफी फॉर्मुलेज हैं। cos 2a का अगर cos और साइन की फॉर्म में पूछा जाए तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सिर्फ cos की फॉर्म में पूछा जाए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सिर्फ साइन की फॉर्म में पूछा जाए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। सिर्फ tan की फॉर्म में पूछा जाए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये आपके पास cos 2a के फॉर्मूले हैं। सारे के सारे फॉर्मूले में क्या है, डबल से हाफ एंगल की तरफ जा रहे हैं। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां से cos स्क्वायर a इसकी फॉर्म में क्या आएगा, cos स्क्वायर a आ गया, इस 1 को इधर लेके गए तो 1 प्लस cos 2a बाय 2। तो 1 प्लस cos 2a बाय 2 कितना आ गया, cos स्क्वायर a। उसी तरह साइन की फॉर्म में लेके गए तो साइन स्क्वायर a कितना आ गया, साइन स्क्वायर a आ गया 1 माइनस cos 2a बाय 2। तो साइन स्क्वायर a आपके पास आ गया 1 माइनस cos 2a बाय 2। इसको इससे डिवाइड कर दिया तो tan स्क्वायर a आ जाएगा। इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos 2a और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos 2a। 2 से 2 तो कट ही जाएगा। तो 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a किसके इक्वल आता है, tan स्क्वायर a। उसके बाद मैंने एक और चीज लिखवाई थी कि 1 माइनस cos 2a अपॉन साइन 2a, ये किसके इक्वल आता है। मन ही मन में सोचना, 1 माइनस cos 2a की जगह क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर a। चल लिख ही लेते हैं, ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a, और साइन 2a की जगह क्या लिख सकते हो, 2 साइन a cos a, साइन साइन शांत, 2 2 शांत, साइन अपॉन cos tan a। तो यानी कि 1 माइनस cos 2a अपॉन साइन 2a की जगह आप डायरेक्टली लिख सकते हो tan a। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने यूज करवाया था cot 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए। उसी तरह 1 प्लस cos 2a अपॉन साइन 2a, 1 प्लस cos 2a की जगह आप लिख सकते हो हाफ एंगल के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a, और साइन 2a की जगह लिख सकते हो 2 साइन a cos a, cos शांत हुआ व 2 2 शांत हुआ, cos अपॉन साइन कितना हो गया, तो 1 अपॉन प्लस cos 2a अपॉन साइन 2a इज इक्वल टू आ जाता है cot ऑफ a। देखो करना क्या, ये सारे के सारे एक पेज पे लिख रहे हो, ठीक है। जैसे आप सारे के सारे एक पेपर पे लिख रहे हो, सामने चिपका देना वो पेपर। डेली सुबह पूजा की तरह आपको पढ़ना है, कम से कम 15 मिनट्स के लिए, नेक्स्ट 7 डेज के लिए पढ़ना है बस। जैसे 7 डेज के लिए पढ़ोगे अपने आप रट जाएगा। मुझे कैसे याद है, इसी तरह से याद है प्रैक्टिस करते करते। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस cos 2a अपॉन साइन 2a इज इक्वल टू cot a। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, हाँ ठीक है। एक और था 1 प्लस साइन 2a, 1 प्लस साइन 2a की जगह आप लिख सकते हो cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2a की जगह 1 माइनस साइन 2a की जगह लिख सकते हो cos a माइनस साइन a का स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए, काफ़ी काम आ जाते हैं, काफ़ी जगह यूज आते हैं। अच्छा और क्या बचा, साइन 3a cos 3a भी लिखते हैं। अच्छा tan 2a, साइन 2a होगा, tan 2a यहाँ पे चिपका देते हैं। tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखो tan और साइन का फॉर्मूला आसपास होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। कोई एक याद रख लेना, साइन में प्लस आता है, साइन में प्लस आता है, तो tan में क्या आएगा, ऑटोमेटिकली माइनस आएगा। अच्छा इसके अलावा कोई फॉर्मूला बचाओ, 3a वाले लिख लेते हैं। साइन 3a आता है आपके पास,
3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए कॉस 3a 4 कॉस क्यूब, इसमें क्यूब वाली टर्म पहले आती है -3 कॉस ए, तो ये आपके पास इसके हो गए। tan 3a कहाँ पे लिखें, कहीं पे भी लिख लो, tan 3 होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अभी पीछे वाले लेक्चर में आपको पीछे मिल जाएगा जो भी नोट्स देखोगे। तो एक बार सारे के सारे फॉर्मूला से एक बार देख लो, फिर इसको स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो भी है। मेरे हिसाब से सारे के सारे फॉर्मूलास आ चुके हैं, कुछ भी बचा नहीं आपके पास। इसके बाद जो क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसको सॉल्व करो सभी के सभी स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ कि आपके सामने सारे के सारे फॉर्मूलास लिखे हुए हैं, जब भी जिसकी भी जरूरत पड़े उसको यूज करते जाना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पेपर में ये मत करना, पेपर में ये काम मत करना कि जब पेपर दे रहे हो सामने फॉर्मूलास लिखे हुए तब उस टाइम कोशिश करो कि खुद से क्वेश्चन ट्राई करो। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेपर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ये मत सोचना कि अब 10th बोर्ड की तरह रहेगा कि हम आसान से पेपर देते जाएं और आपके आउट ऑफ मार्क्स आते जाएं। अब वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा टारगेट क्या है कि जितना हो सके आपको नई से नई चीज़ें सिखानी, चाहे वो टेस्ट पेपर के थ्रू। देखो ये टेस्ट पेपर जो भी हैं आपके प्रैक्टिस मैच की तरह है, ये कोई फाइनल मैच नहीं है। तो अगर प्रैक्टिस मैच में आप बोल्ड भी हो रहे हो तो आप उसकी चिंता मत करना, जीरो पे आउट भी हो रहे हो तो उसकी टेंशन मत लेना। सीख रहे हो सीखो, ये देखो कि आप आउट क्यों हो जीरो पे, ऐसी कौन सी कमी रही आप में कि आप जीरो पे आउट हो गए, तो इसका आपको ध्यान देना है। तो जितनी गलतियां हो सके उसका आपको ध्यान देना है। एक डायरी बना लो, जितने भी टेस्ट पेपर आएंगे आपके, हर टेस्ट पेपर में 25 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें 20 आपके सिंगल करेक्ट रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप रहेंगे। तो आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन मेरे पहले टेस्ट में सही थे, कितने गलत थे, कहाँ पे गलती हुई। मेरे को अपना डाउट सेंड करो कि सर मेरे को ये इसमें थोड़ा सा हिंट दे दो, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपका सॉल्व किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 15 क्वेश्चन मेरे को सेंड कर दिए कि सर मेरे को ये इन 15 का सोल्यूशन दे दो, उसका आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्यों नहीं फायदा होने वाला, सुनो वो भी मेरी बात। क्योंकि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मार्केट में आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगी IIT JEE के लिए, उन सब में सोल्यूशन लिखा होगा, लेकिन वो बुक पढ़ के आपको आंसर नहीं आने वाला। सेम मैं एक छोटी सी एग्जांपल, आप सभी क्रिकेट देखते रहते हो इसलिए मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट से लिंक देता हूँ। मान लो आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, 1 साल के लिए आपको रूम में बंद कर दिया और आपको बैटिंग सीखने का शौक है, तो मैंने आपको क्या किया, 1 साल रूम में बंद कर दिया, आपके सामने बड़ी सारी स्क्रीन लगा दी एक, उसमें 1 साल तक मैं आपको विराट कोहली की बैटिंग दिखाता रहा। और मैंने आपसे उम्मीदें रख रहा हूं कि 1 साल बाद जब आप रूम से बाहर निकलोगे तो विराट कोहली बन के आओगे। तो आप खुद समझदार हो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद ग्राउंड में नहीं उतरोगे तब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे। सेम कंसेप्ट वही है। अगर मैं आपको सारी की सारी शीट के सोल्यूशन दे दूं, सारे के सारे टेस्ट पेपर के सोल्यूशन दे दूं, सारे के सारे DPPs के सोल्यूशन दे दूं, तो आपको ऐसा मजा तो आएगा। देखो कई बार आप क्रिकेट में मैच देखते हो तो हमें ऐसा, जब कोई गलती करता है क्रिकेटर तो हमें देखने को लगता है अरे यार इसने ये क्या शॉट खेल दिया, ऐसे खेलता तो बच जाता है। लेकिन वही जब आप खुद खेलते होगे कभी भी तो वही गलती हम खुद रिपीट करते हैं, हालांकि हमें पता था कि ये गलती नहीं करनी। तो वो बेसिकली कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। ये मत समझना कि सोल्यूशन लेने से आपका काम बन जाएगा, सोल्यूशन लेने से आप कमजोर बनोगे, उससे आप स्ट्रांग नहीं बनोगे। स्ट्रांग कैसे बनोगे, जितना आप खुद से ट्राई करोगे। तो कोशिश करो कि हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, कम से कम 2 से 3 बार खुद से ट्राई करना, फिर मेरे से डाउट पूछा करो। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा तो मुश्किल लग रहा है चलो सर को सेंड कर दो, सर तो बता ही देंगे, सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नुकसान उसमें आपका है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप वेस्ट करते जा रहे हो। अगर मेरे से हिंट भी ले लिया आपने तो ये मान के चलना वो क्वेश्चन आपके लिए वेस्ट है। जब नया क्वेश्चन आएगा फिर वो आपसे नहीं बनेगा। तो जितना हो सके खुद से ट्राई करो आप। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था sin 3a अपॉन sin a माइनस cos 3a अपॉन cos a। एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 cos क्यूब a माइनस cos 3a cos क्यूब a
माइनस कॉस 3a अल्फा लिख लो, चलो कॉस 3 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 अल्फा अपॉन साइन अल्फा। इसको आपको 3 के इक्वल प्रूव करना है। फिर आपको एक और क्वेश्चन दिया था कि कॉस ऑफ 5a की वैल्यू निकालनी, किसकी टर्म्स में, कॉस a की टर्म्स में। ये भी एक फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। और उसी तरह साइन 5a की भी वैल्यू निकाल लो साइन a की टर्म्स में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। साइन 3a का फॉर्मूला वो लिखा हुआ आपके पास, साइन 3a का जो फॉर्मूला आता है, फिर दोबारा लिखो। जब भी कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना पहले फॉर्मूला लिखा करो जो उसमें यूज हो रहा है। साइन 3a कितना होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक हमेशा फॉर्मूला लिखा करो साथ साथ। फिर कॉस ऑफ 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। तो ये आ गया। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को जिसकी वैल्यू निकालनी उसको देखा। साइन 3a की जगह लिखा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a अपॉन डिनोमिनेटर में है साइन a, ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट से कभी भी गलती नहीं होगी, इसको भी ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। अच्छा कॉस 3 आ गया 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। अगर ब्रैकेट नहीं लगाई तो गलती कर जाओगे यहीं पे। डिवाइड में कॉस a, शांत शांत, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 3 आया माइनस 4, इसको इससे डिवाइड किया साइन स्क्वायर a माइनस, इसको इससे शांत किया तो 4 कॉस स्क्वायर a माइनस, इसको इससे शांत किया तो 3। अच्छा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर a माइनस 4 कॉस स्क्वायर a। तो 6 माइनस 4 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 इंटू 4 4, 6 माइनस 4 2। तो 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो जो फर्स्ट वाले का आंसर है वो आपके पास 2 आएगा। बस वही आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आगे स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। और फॉर्मूले की मैं गारंटी ले ही रहा हूं कि एक एक फॉर्मूला याद करवा दूंगा जिस दिन चैप्टर कंप्लीट होगा। हर तीसरे से चौथे लेक्चर के बाद हम एक बार सारे के सारे फॉर्मूलास रिवाइज करेंगे। जब भी मैं बोर्ड पे सारे के सारे फॉर्मूलास लिखूं, आपको भी सारे के सारे फॉर्मूलास पेज पे लिखने हैं और कोशिश करो खुद से लिखने की। पहले सारे के सारे फॉर्मूलास खुद से लिखा करो, फिर कॉपी किया करो वहां से। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो कॉस क्यूब अल्फा, तो माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। प्लस में कोई इशू नहीं आता, माइनस में हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो, गलती नहीं होगी। तो ये आएगा 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा। फिर आता है प्लस साइन क्यूब अल्फा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और इसको 3 के इक्वल ले आएंगे। साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा, साइन 3 अल्फा होता है 3 साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा। ये किया माइनस 3 कॉस क्यूब अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 कॉस अल्फा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन क्यूब माइनस 3 दिस, तो माइनस 3 और पहले प्लस का 3 साइन अल्फा लिख लेते हैं, फिर माइनस का 3 साइन क्यूब अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा। डिवाइड क्या, एक एक कॉस शांत कर दो। माइनस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, 3 प्लस 3 6 माइनस 3, अंदर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो 6 माइनस 3 तो आंसर कितना आ गया 3 के इक्वल। तो ये आपका हमें 3 के इक्वल प्रूव करना था, तो वो भी हो गया। तो लिखो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करना, पहले खुद से ट्राई करना फिर मैं बताऊंगा। सारे के सारे आंसर को कॉस ए की फॉर्म में लिखना है। कॉस ऑफ 5a, तो कॉस ऑफ 5a को मैं कॉस ऑफ 3a प्लस 2a लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे 3a के फॉर्मूलाज भी पता है, 2a के फॉर्मूलाज भी पता है। मैंने क्या किया, सारे के ये कॉस ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला बन गया,
कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको हमने लिखा कॉस ऑफ 3a कॉस ऑफ 2a माइनस साइन ऑफ 3a साइन ऑफ 2a। तो कॉस 3a कॉस 2a माइनस साइन 3a साइन 2a कॉस 3a पूरा 4 कॉस क्यूब। देखो टाइम कैसे बचाना है, कॉस को c लिखते जाओ साइन को s लिखते जाओ, 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a इंटू कॉस 2a। कॉस 2a का हमें फॉर्मूला सिर्फ कॉस में चाहिए, कॉस 2a 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन 3a। अब साइन 3a का फॉर्मूला अभी एक ही है, इसके बाद इसको कॉस में लेके जाएंगे तो 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब इंटू साइन 2a साइन 2a 2 साइन कॉस। अब धीरे धीरे बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, 4 इंटू 2 8 सी क्यूब इंटू सी की पावर 2 तो सी की पावर 5 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं माइनस 4 सी क्यूब माइनस 6 सी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 सी माइनस, इसको ब्रैकेट लिखा 3 इंटू 2 6 साइन 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 स्क्वायर इंटू कॉस माइनस 4 इंटू 2 8 और s की पावर 4 c। ये तो सारे कॉस में ही है, इसको लिखते हैं, पहले इतना लिखो फिर आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना, सारे के सारे साइन है जो भी उसको कॉस में ले जाओ। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो वहां से आपके पास सिंप्लीफाई करके सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है 8 सी की पावर 5 माइनस 4 और 6 कितना हो गया माइनस 10 सी क्यूब प्लस 3 सी माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस माइनस 8। ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है, एस स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ, तो एस स्क्वायर की जगह लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो ये एस स्क्वायर होता है और इसका भी क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई है कॉस से। तो 8 सी की पावर 5 माइनस 10 सी क्यूब प्लस 3 सी माइनस, इसको मल्टीप्लाई किया 6 सी माइनस 6 सी क्यूब माइनस 8 इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर का तो 1 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2 सी स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया कॉस से। 8 सी की पावर 5 माइनस 10 सी क्यूब प्लस 3 सी माइनस 6 सी माइनस 6 सी क्यूब 8 सी लिखा हुआ है तो इसके मल्टीप्लाई तो माइनस 8 सी माइनस 8 सी की पावर 5 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 2 16 सी स्क्वायर इंटू सी का क्यूब, और बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 8 सी की पावर 5 माइनस 10 सी क्यूब प्लस 3 सी माइनस 6 सी प्लस 6 सी क्यूब माइनस माइनस प्लस 8 सी माइनस माइनस प्लस 8 सी की पावर 5 और माइनस 16 सी क्यूब। सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है सी की पावर 5, जब भी आपको टर्म्स लिखनी हो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले पहले लिखा करो, सी की पावर 5 सी की पावर 5 तो 8 और 8 16। अब कॉस लिखते जाओ, अब खुद समझ रहे हो अगर बार बार कॉस लिखते तो कितना प्रॉब्लम हो जाता, तो इसलिए मैंने सी लिखा है। फिर क्यूब वाली टर्म्स है 10, एक तो ये रही क्यूब वाली टर्म, एक ये रही, एक ये रही, तो ये बना 26 का माइनस और प्लस का तो माइनस 20 कॉस क्यूब ए। फिर प्लस का सी वाली टर्म देखते हैं, एक तो ये रही, एक ये रही और एक 8 और 3 11, 11 में से 6 गए 5 तो 5 कॉस, तो ये किसका फॉर्मूला आ गया कॉस ऑफ 5a। तो कॉस 5a आपको बस ये याद रखना है 16 माइनस 20 प्लस 5 16 माइनस 20 प्लस 5, ये कॉफिशिएंट है। बाकी तो कॉस की पावर जितनी है यहाँ पे 5a है तो 5 3 1
और डिग्री आएगी सारी की सारी 5 3 1, ये तो कॉस की पावर आएगी, अंदर a आएगा और ये आपको याद रखना है 16 माइनस 20 और 5, 16 माइनस 20 और 5, ये आपको याद होना चाहिए। सेम कंसेप्ट साइन 5a का फॉर्मूला निकालना, साइन 5a का फॉर्मूला भी सेम आएगा, बस कॉस की जगह साइन हो जाएगा, वो आएगा 16 साइन की पावर 5a माइनस 20 साइन a, सॉरी साइन की पावर 5a माइनस 20 साइन a प्लस 5 साइन a, वो भी फॉर्मूला सेम आएगा। कंसेप्ट उसका क्या होगा, 5a की जगह लिखोगे 3a प्लस 2a, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लिखेगा, सारी की सारी टर्म्स को साइन की फॉर्म में ले जाना, जैसे सारी की सारी टर्म्स को साइन की फॉर्म में ले जाओगे आपके पास ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसको, फिर आपका जो आज का होमवर्क है अभी करके बैठना है, जो अभी करना है आपको, जो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 60 माइनस थीटा, tan ऑफ 60 प्लस थीटा, इसको प्रूव करना है tan 3 थीटा के। उसी तरह पहले ये करना, अच्छा उससे पहले ये करना, साइन 60 माइनस थीटा साइन ऑफ 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, कॉस थीटा कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा, इसको प्रूव करना है 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा। ये सारे के सारे आपको तीनों के तीनों प्रूफ करने हैं। ये ऊपर वाला तो इसकी हेल्प से हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस a माइनस बी इंटू कॉस ए, सॉरी साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, वो आपको आता है। यहाँ पे कॉस a माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, वो भी आपको पता है। तो ये आप यूज़ करना और क्वेश्चन देख लेते हैं अगर कुछ है तो। बस इतना ही करना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो शीट धीरे धीरे सॉल्व करते रहना, जो भी आपसे बन पाए। मैं शीट के बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। लॉगरिथम के शीट के जो भी डाउट्स हैं मैं वो स्पेशली अलग से लेक्चर ले लूंगा, अब आपको उसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। अभी आपको कंपाउंड एंगल की शीट सॉल्व करना स्टार्ट करना है, जिसमें आप स्पेशल डीपीपी 1 सॉल्व कर सकते हो, स्पेशल डीपीपी 2 सॉल्व कर सकते हो। एक काम करो, आज जिस बच्चे ने स्टार्ट नहीं की स्पेशल डीपीपी 1 बैठ के सॉल्व करना सिर्फ, और साथ के साथ मुझे आज ही सारे के सारे बच्चे जैसे आप लेक्चर देखो डाउट सेंड कर देना, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको साथ के साथ डिस्कस कर दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। जिसमें हिंट देने की जरूरत हुई उसमें मैं हिंट दे दूंगा, और जिसमें मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ वो मैं सारा का सारा आपको सॉल्व करके बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।